प्यारे छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं, विद्यालय संबद्धता प्रशिक्षण के दौरान किए जाने वाले कार्यों की जो फाइल आपके द्वारा निर्मित की जाएगी, उसमें पहली जो फाइल है आपकी वो है विद्यालय संबद्धता प्रशिक्षण प्रतिवेदन फाइल का निर्माण करना। इसे आप फाइल को निर्मित करने के बाद आप सबमिट करवाएंगे सामूहिक तरीके से सभी अध्यापकों के नाम लिखकर। और इस फाइल के अंतर्गत जो मुख्य रूप से जो कार्य किया जाएगा, उसके कार्य का जो प्रमाण होगा, आपको हर एक बिंदु का छायाचित्र उससे संबंधित क्लिक करना है, निर्मित करना है और उसको प्रमाण के स्वरूप में आपने अपनी फाइल पे चस्पा करना है। जब वो फाइल निर्मित हो जाएगी तो आप विद्यालय से प्रस्थान करने से पूर्व विद्यालय के प्रधानाचार्य से उसको हस्ताक्षरित और मोहर से उसे प्रमाणित करवाएंगे और उसके बाद ही आप उसे अपनी संस्था में फाइल को सबमिट करेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होगा हम इसको जानेंगे और किस तरीके से आप इस फाइल का निर्माण करेंगे उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके साथ साथ आपके द्वारा विषय अध्यापकों के द्वारा दिए गए कार्य का भी संपादन करना है, जिसके लिए भी आप फाइलों का निर्माण करेंगे और इस कार्य का जो स्वरूप होगा वो क्षेत्र आधारित होगा, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क इसमें आपके द्वारा किया जाना है। तो इस प्रयोगात्मक कार्य में जो भी आपने सैद्धांतिक ज्ञान कक्ष के अंतर्गत लिया था, उसका प्रयोगात्मक स्वरूप विद्यालय संबद्धता प्रशिक्षण के दौरान आप वास्तविक कक्ष में और साथ साथ वास्तविक विद्यालय अध्यापक जो शिक्षण कार्य वहाँ पे करवा रहे हैं, चाहे फिर वो आपके शास्त्र संबद्ध विषयों से हो या फिर आधुनिक शास्त्र विषयों से हो, उसका आप जानकारी यहाँ पर कलेक्ट करेंगे और उसके आधार पर अपनी फाइल का निर्माण आपके द्वारा किया जाएगा। जैसे पहली फाइल है आपका अधिगम आकलन, जो आपका प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है और इसमें जो कार्य आपको दिया गया है वो है कक्षा 8 के जो प्रश्न पत्र हैं, कक्षा 8 के विषय का प्रश्न पत्र, जिसको कि आप संस्कृत, हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश, उसका जो प्रश्न पत्र है किस तरीके से निर्मित किया जाता है, परीक्षा का व्यवस्थापन किस तरीके से किया जाता है और परीक्षा परिणाम निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है, इन 3 बिंदुओं पर आप विशेष फोकस करेंगे। तो कक्षा 8 के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण, उसकी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आप जो प्राप्त करेंगे वो विषय अध्यापक से आप प्राप्त करेंगे। फिर विषय की चॉइस आपकी होगी, आप हिंदी का विषय चुन रहे हैं, आप संस्कृत का विषय चुन रहे हैं, आप अंग्रेजी का विषय चुन रहे हैं या आप फिर एसएसटी का विषय चुन रहे हैं। उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को आपने फाइल में लेखबद्ध करना है और उसके साथ साथ जिस भी अध्यापक के साथ आपने बैठक कर यह जानकारी ली है, उनके निर्देशन में जो प्रश्न पत्र निर्मित किया है, उसे जो प्रमाणित आपने करवाया है उनसे, उसको किस तरीके से आप विद्यार्थियों पे अप्लाई कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जो छमाही परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, उसका व्यवस्थापन किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए आपको विद्यालय में जिस भी अध्यापक को दायित्व दिया गया होगा आपके परीक्षा का, उन अध्यापक से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, पेपर को कैसे सेट करवाया जाता है, पेपर की चेकिंग किस तरीके से होती है, विद्यार्थियों के जो मूल्यांकन की व्यवस्था है, उस संपूर्ण प्रणाली को कैसे अप्लाई किया जाता है, उस सारी प्रक्रिया की जानकारी आपने लेनी है। उसके आधार पर दस्तावेज तैयार करने हैं और उसको आपने फाइल पे लेखबद्ध करना है। फिर अंत में जब सारी परीक्षा का व्यवस्थापन और परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद जो रिजल्ट तैयार होता है, पुनः यहाँ पर आप संपर्क करेंगे अब कक्षा अध्यापक से। कक्षा अध्यापक आपको संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी देंगे, उनसे आप इस जानकारी को लेंगे। परीक्षा का परिणाम कैसे निर्मित किया जाता है, जबकि कक्षा 8 के विद्यार्थी केवल एक विषय नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे विषय पढ़ रहे होंगे, तो उन सारे विषयों का समायोजन एक जो हमारा रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, उसमें कैसे उसको व्यवस्थित किया जाता है, कैसे यह ज्ञात किया जाता है कि विद्यार्थी फेल हो रहा है, पास हो रहा है,
अगर कक्षा में 50 बच्चे हैं तो टॉपर बच्चा कौन है, इसका निर्धारण किस तरीके से परीक्षा परिणाम में किया जाता है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया और परीक्षा परिणाम का प्रारूप निर्मित करके आप अपनी फाइल में चस्पा करेंगे। वो सारी व्यवस्थापन प्रमाण के साथ में। ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 लाइनें लिख दी, 2-4 पेज लिख दी और काम ख़त्म करके और आपने काम सबमिट कर देते हैं, ये नहीं। उसका कंप्लीट जो पैटर्न होगा उसको आपने स्टेप बाय स्टेप जो सीखा अध्यापक से उसको आपने ब्लूप्रिंट बनाते हुए, उसका आपने एक डिज़ाइन बनाते हुए, जैसे वहाँ पे फॉलो होता होगा उस तरीके से उसे निर्मित उनसे सीखते हुए आप फाइल पे उसको प्रमाणित करेंगे उन सारे चीज़ों के माध्यम से। तो इसमें लिखा गया है प्रश्न पत्र निर्मित किया जाएगा आपके द्वारा और परिणाम का निर्माण भी आपके द्वारा किया जाएगा। तो कैसे करेंगे उससे संबंधित प्रारूप आपका इसमें क्या होना चाहिए, फाइल में लगा हुआ होना चाहिए। तो 3 लोगों से आप इस कार्य के लिए मिलेंगे। पहला मिलेंगे आप विषय के अध्यापक से, जिस भी विषय का प्रश्न पत्र आप निर्मित करने जा रहे हैं। दूसरा मिलेंगे आप परीक्षा का दायित्व जिस अध्यापक को दिया गया है उनसे संपूर्ण जानकारी लेंगे परीक्षा के संबंध में। तीसरा आप मिलेंगे कक्षा अध्यापक से जो कक्षा के रिजल्ट का निर्माण करते हैं। तो इन 3 विद्वानों से मिलकर आप इस क्षेत्र आधारित कार्य को पूर्ण करेंगे और उसकी फाइल को अंत में आपने प्रमाणित करना है, ठीक वैसे ही जैसे हमने विद्यालय संबद्धता फाइल की यहाँ पे चर्चा की थी। तो उसमें मोहर लगी हो और वो विषय अध्यापक, वो आपके परीक्षा का दायित्व जिनको दिया गया है, वो आपका कक्षा के अध्यापक जो हैं उनसे, और अंत में प्रधानाचार्य जी से प्रमाणित होना चाहिए उसका फ्रंट पेज। इसका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद जो दूसरा कार्य है वो है आपको दिया गया है समसामयिकी भारत एवं शिक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित। इसके अंतर्गत आपने जिस विद्यालय में आप विद्यालय संबद्धता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उस विद्यालय में संस्कृत शिक्षण की, या संस्कृत मैं कहूँ संस्कृत विषय की समसामयिक स्थिति किस तरीके की है, कितना जो कक्षा में बच्चा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना आपको लगता है कि वो उसका नॉलेज रख रहा है, इसके संबंध में आपने कक्षाओं का निरीक्षण करना है। अध्यापक जो पढ़ा रहे होंगे उनकी कक्षा में आप बैठेंगे, उन बारीकियों को समझने का प्रयत्न करेंगे और फिर उसको आप नोट डाउन करेंगे। फिर आपने ये बताना है कि आपको क्यों ऐसा लगा कि कक्षा में स्थिति बहुत अच्छी है, क्यों ऐसा लगा कि कक्षा में संस्कृत की स्थिति अच्छी नहीं है, उसको आप प्रूफ करेंगे। और प्रूफ करने के लिए स्वाभाविक है अगर विद्यार्थियों की स्थिति आप बुरी बता रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या उनका कोई टेस्ट लिया, कोई उनके साथ साक्षात्कार लिया गया, किस तरीके के पैटर्न को आपने फॉलो किया है, उसको भी छाया चित्रांकन के साथ में एक्सप्लेन करते हुए आप अपनी फाइल में संलग्न करेंगे। अध्यापकों से आपने चर्चा परिचर्चा की, अध्यापक से विषय के बारे में जानने का प्रयत्न किया, क्या पैटर्न आपने फॉलो किया। एक तरीके से केस स्टडी टाइप का है। आप कक्षा में विद्यार्थियों का रोज़ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कक्षा शिक्षण का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है, चूँकि आपने इसके पश्चात शीघ्र ही विद्यालयों में 4 महीने के लिए पढ़ाने के लिए जाना है, तो वहाँ पे वो सारी स्थितियाँ आपके सामने भी आनी हैं। तो किस तरीके से एज अ संस्कृत टीचर, एज अ आप आधुनिक विषय के अध्यापक के रूप में उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो यहाँ पे आप संस्कृत की स्थिति को जानना चाहते हैं क्योंकि विशेष रूप से आप सब संस्कृत के अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। तो यहाँ अंत में लिखा हुआ है उस फाइल के अंदर छाया चित्र कक्षा शिक्षण से संबंधित, अध्यापक से इंटरेक्शन से संबंधित, विद्यार्थियों से इंटरेक्शन से संबंधित, उन पे आपने जिस पैटर्न को फॉलो किया, टेस्ट लिया उनका, तो उस प्रश्न पत्र को आप यहाँ पे क्या करेंगे, अटैच करेंगे, जो भी पैटर्न आपने फॉलो किया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट विषय से संबंधित कार्य आपको मिला है वो है आपके शास्त्र शिक्षण से संबंधित। जिस भी शास्त्र का आप शिक्षण किया है, तो आपने चाहे साहित्य पढ़ा, आपने चाहे व्याकरण पढ़ा, चाहे आपने ज्योतिष पढ़ा,
या आपने वेद पढ़ा है, जिस भी शास्त्र का आपने अध्ययन किया है, वो विद्यालय शिक्षण के अंतर्गत संस्कृत विषय के अंतर्गत आ जाता है। तो उस शास्त्र शिक्षण को पढ़ाने में, यानी कि मूल तरीके से कहा जाए तो संस्कृत को पढ़ाने के लिए विद्यालय में किन किन विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपने संस्कृत शिक्षण की विधियों का अध्ययन तो किया ही है, कौन कौन सी विधियां होती हैं, उन विधियों के बारे में आप विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर बताएंगे कि एज अ जो संस्कृत के अध्यापक हैं वहाँ पर कौन कौन सी विधियों का अधिक तरीके से प्रयोग करें। कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत अधिक मात्रा में वहाँ व्याख्यान विधि का ही प्रयोग किया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत अधिक मात्रा में वहाँ प्रस्तावना जो कौशल है उसका प्रयोग किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है पुस्तकीय विधि का प्रयोग किया जा रहा है। शास्त्र शिक्षण की जो अन्य अन्य विधियाँ हैं वो कितनी मात्रा में, किस तरीके से और कैसे प्रयोग हो रही है, जिससे कि संस्कृत के उत्थान के लिए, विकास के लिए, विद्यार्थियों में रुचि जगाने के लिए वहाँ पे कार्य हो रहा होगा। उन सारी विधियों का विस्तार से चर्चा करेंगे और उनका भी कक्षा चित्रण, कक्ष में जो भी उसका प्रयोग हो रहा है, कहीं वाद विवाद विधि का प्रयोग हो रहा है, कहीं आपका शास्त्रार्थ विधि का प्रयोग हो रहा है, कौन सी विधि प्रयोग हो रही है उससे संबंधित छाया चित्रण, और ये आपके जो विषय अध्यापक हैं इनके नाम से एक फाइल में आप निर्देशक के रूप में लिख देंगे इन तीनों का नाम, और इसको भी पुनः वैसे ही अध्यापक जो वहाँ के विषय अध्यापक होंगे प्रधानाचार्य जी से उसको हस्ताक्षरित मोहरित करवाते हुए आप सबमिट करेंगे अपने विषय अध्यापक के पास। फिर उसके बाद जो आपकी फाइल है क्षेत्र आधारित में, वो है आधुनिक विषय शिक्षण से संबंधित। शास्त्र शिक्षण का कार्य आपने जैसे किया सेम वैसे ही आपको आपके जो क्या कहते हैं आधुनिक विषय हैं इसका भी क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अब यहाँ पर आप उनका विद्यार्थियों का जो इंटरेस्ट का एरिया है, उनकी जो अभिक्षमताएं अभिवृत्तियां हैं उसका आप यहाँ पे परीक्षण करेंगे। तो उसके लिए आपने उनको कितने अच्छे तरीके से हिंदी जो विषय है, अंग्रेजी जो विषय है, सामाजिक अध्ययन है, उसके लिए आप क्या करेंगे, पैटर्न तैयार कर। सारा काम यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही कहीं से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आपने अपने तरीके से उनको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभिवृत्ति किसे कहते हैं, अभिवृत्ति का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। इसको आप फाइल में अच्छे से एक्सप्लेन कर फिर इन विषयों को एक्सप्लेन कर फिर आपने अभिवृत्ति परीक्षण के लिए क्या यूज किया, कैसे उनके जो अभिवृत्ति है उसका परीक्षण किया है, उसको आप अपनी फाइल में लेखबद्ध भी करेंगे, कंप्लीट उसका रिजल्ट भी बनाएंगे, और उसके बाद कक्ष में जब उसे अप्लाई कर रहे होंगे तो उसका छाया चित्रण भी आप अपनी फाइल में चस्पा करेंगे। और इसको पुनः उन विषय के, चूँकि इन तीनों ही विषयों का आपने करना है, तो इन तीनों विषयों के अध्यापक से उसे प्रमाणित करवाते हुए, हिंदी का भी कैसे किया आपने, अंग्रेजी का कैसे किया, सामाजिक अध्ययन का कैसे किया, इससे संबंधित आपने क्या करना है, कार्य करना है। तो जिस विद्यार्थी के पास हिंदी है वो एसएसटी को भी जांचेगा, वो अंग्रेजी को भी जांचेगा। जिसके पास एसएसटी है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों को जांचेगा, जिसके पास अंग्रेजी और एसएसटी और हिंदी दोनों को जांचेगा, और फिर अपनी फाइल को प्रमाणित करवाते हुए जमा करवाएगा। इसके साथ ही आपको जो अगला कार्य क्षेत्र आधारित में करना है वो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आप जो कार्य करेंगे वो जिस विश्वविद्यालय में आप प्रशिक्षण ले रहे हैं उस विद्यालय के अंतर्गत आपको शिक्षण से संबंधित जिन भी विविध समस्याओं को आपने देखा वहाँ पर दिखाई दे रही हैं और जो एक चुनौती के रूप में है, उसका गहनता से जो आपने 4 सप्ताह के दौरान अवलोकन किया, उसके कारण क्या हैं उनका विस्तार से आप डिस्कशन करेंगे प्रधानाचार्य जी से, विषय अध्यापक से, जो आपके समय सारणी निर्माता अध्यापक होंगे, कार्यालय के प्रमुख होंगे। सबसे आपने साक्षात्कार लेते हुए, विद्यार्थियों से साक्षात्कार लेते हुए कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उन सबको आप क्या करेंगे, लेखबद्ध करेंगे। और जो सारी चीज़ें आपने देखी, जो भी स्टडी आपने 1 मास के प्रशिक्षण के दौरान किया है,
उसके बाद आपके क्या सजेशन रहेंगे उसके निवारण के लिए, उन सारे निवारणस को आप लिखेंगे, जिससे कि आपका जो विषय है, आपका जो विद्यालय है, आपका जो विद्यार्थी है, उसका जो विकास का ग्राफ है वो अप हो, यानी कि परिणाम अच्छा आए, विद्यार्थियों का एटीट्यूड अच्छा डेवलप हो, विद्यार्थियों को विषय का नॉलेज अच्छा हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए विद्यालय को, उससे संबंधित आप क्या करेंगे, एक्शन रिसर्च आप करेंगे। तो इसके लिए आपको क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, उसको कैसे किया जाता है, उसके सोपान क्या क्या हैं, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इस कार्य को करेंगे। और जब भी आप डिस्कशन कर रहे होंगे उसका छायाचित्र आप फाइल में ज़रूर संलग्न करेंगे और उसको प्रमाणित करवाते हुए आप प्रधानाचार्य जी की मोहर लगवाते हुए विषय अध्यापक के पास इसे सबमिट करेंगे।